ओम शांति। आइए सुनते हैं 29 अक्टूबर 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, रूहानी बच्चों, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी बच्चों को और बहुत बहुत बधाई हो। बाबा ने कहा, बच्चों, इतनी छोटी सी आत्मा है, मैं तुम्हें पाठ पढ़ाता हूँ। इतनी छोटी सी आत्मा और परमात्मा का ये योग जो है, इसका तुम्हें जो भी विषय है मैं तुम्हें सुनाता हूँ कि इसमें कितने संस्कार आत्मा में भर जाते हैं। इस जन्म के और पुनर्जन्म के कितने संस्कार भर जाते हैं, वो मैं तुम्हें आज पक्का पाठ करा रहा हूँ। बाबा ने कहा, बच्चों, इतनी छोटी सी आत्मा है मानो, और उस पर मैल कितना चढ़ा हुआ है। जितना भी तुमने पिछले जन्म में किया है, जो कुछ भी किया है, गलत किया, सही किया, कुछ भी किया है, तो सारा का सारा उसमें नोंद जाता है। फिर वही मैल चढ़ने से ही घाटा पड़ता है। जब मैल चढ़ जाता है तभी वही कर्म फल बन जाता है। तो कितना घाटा होता है, तब बहुत घाटा होता है। फिर कहते हैं कि देखो, पता नहीं क्या किस्मत में हमारी है, हमारे तो भाग्य ही ऐसा है। तो शिव बाबा ने कहा, बच्चों, इस समय आत्मा के अंदर एक तो देह अभिमान का किचड़ा है। बाबा ने कहा, देह भान का किचड़ा है, देह अभिमान का किचड़ा है, यानी अहंकार का, कि जो कुछ करते हैं हम करते हैं। मान लिया जो रचता है वो कहता हम करते हैं, और रचयिता है उसका कोई नाम ही नहीं लेता है। और रचयिता कौन है, ये सोचो जरा। रचयिता है परम पिता परमात्मा शिव निराकार रचयिता है, जिसने आत्मा डाल के तुम्हारा शरीर रचा है। बाबा ने कहा, फिर बच्चों, और दूसरा काम क्रोध का किचड़ा भी है। काम क्रोध का किचड़ा है, क्रोध भी करते हो, थोड़ी छोटी छोटी बातों पे क्रोध आ जाता है। अब तुम्हें सब खामियां निकालने का बिल्कुल पवित्र बनना है। बाबा ने कहा, अब तुम्हारा ये संगम युग आया है। संगम युग होता है 100 वर्ष का, और ये होते हैं, देखो, सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये 3 युग हो गए, और चौथा युग हो गया संगम युग, जिसमें आत्मा और परम पिता परमात्मा का मेला होता है, मिलन होता है। मेला माने मिलन। तो बाबा ने कहा, देखो बच्चों, यह संगम युग बहुत ही सुहाना और बहुत ही श्रेष्ठ है। इस संगम युग पर जो तुम इस ज्ञान को सुनते हो, अविनाशी ज्ञान शिव बाबा का, ये निराकार शिव बाबा ही दे सकता है, ब्रह्मा के तन में आकर के, और कोई मनुष्यात दे नहीं सकते। तो बाबा ने कहा, यह संगम युग जो है, जो तुम बाप के बने हो, परम पिता परमात्मा के बने हो, सभी आत्माएं, तो बाप और बच्चों का मिलन है। मीठे बाबा और मीठे बच्चों का मिलन है। तो बाबा ने कहा, भले बच्चों, माया के तूफान तो आएंगे, परंतु अपने ऊपर बहुत बहुत खबरदारी रखनी चाहिए। खबरदारी क्या रखनी चाहिए, कि जब बाबा ने कहा, जब तुम श्रेष्ठ श्रीमत पर चलोगे, तुम श्रीमत पर चलोगे, तो तुम्हें हर बाबा की मुरली का हर एक शब्द तुम्हें याद आएगा कि बाबा ने क्या कहा। अब ये तो तुम्हें याद जब ही आएगा जब तुम ज्ञान सुनोगे, भगवान से तुम के नज़दीक होगे, तुम भगवान का तुम पे रंग चढ़ेगा। फिर बाबा ने कहा, तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना आत्मा की सफाई होती जाएगी, याद से ही आत्मा लायक बनेगी। जब तुम याद करोगे तो आत्मा लायक बनेगी, और वही कर्म तुम्हारे क्या बन जाएंगे, भाग्य, किस्मत, ये सुंदर फल, ये तुम्हारा सत्युगी श्रेष्ठ आचरण वाला श्रेष्ठ कर्म बन जाएंगे। वो उसी को पुण्य आत्मा कहते हैं, उसी को देव आत्मा कहते हैं। बाबा ने कहा, परंतु इन बातों को समझेंगे वही बच्चे जो फर्स्ट फर्स्ट क्लास फूल होंगे। जो पिछले कल्प में जिन्होंने सुना होगा वही बाबा के बनेंगे, वही बच्चों के मन में आएगा, वही बच्चों के दिमाग में फंसेगा, वही उन्हीं को समझ में आएगा यह ज्ञान। बाबा ने कहा, तुम रोज रोज ज्ञान सुनते हो, तुम बहुत श्रेष्ठ बनते जा रहे हो, देवताओं के समान, क्योंकि देवता ही पढ़ाई पढ़ रहे हो। फिर बाबा ने कहा, जो बाप समान कल्याणकारी बच्चे बन जाते हैं, तो वो औरों का भी कल्याण करते हैं। जब तुम ज्ञान मुरली सुनते हो, भगवान के मुखार बिंदु, उनके शब्द सुनते हो,
तो वो तुम एक दूसरे को भी बताते हो, तो उनका भी कल्याण होता है। वही दिल पर चढ़ते हैं, इसलिए सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। जिनको तुम बताओगे, मैंने 100 लोगों को बताया है, तो तुम्हें 50 लोगों की समझ में आया, तो तुम समझ लो कि 100 लोग बहुत ही सर्विस का शौक है उन लोगों को। इन लोगों ने पहले भी सुना, ये लोग भगवान के नज़दीक हो गए। बाबा ने कहा सर्विस को छोड़ कभी नींद नहीं करनी चाहिए, यहाँ तो नवाबी छोड़नी पड़े। बाबा ने कहा यहाँ तो देखो, कहते नहीं काम प्यारा है कि शकल सूरत प्यारी है, तो देखो काम तो सभी को प्यारा है, सेवा जब करोगे तभी मेवा पाओगे। कहते हैं मेहनत का फल है सुखदाई। ये कौवे गिलहरी वाली कहानी भी होती है ये, कि देखो गिलहरी ने मेहनत की तो उसको बहुत ही सुख मिला। अब कौवे ने काँव काँव करता रहा, लालच उसके मन में आ गया, तो उसका सारा अनाज बह गया था। तो इसलिए बच्चों, तुम्हें बहुत ही सतर्क रहना है, बहुत ही अपने कर्म श्रेष्ठ करने हैं और अपना भाग्य चमकाना है, क्योंकि भगवान आया है तुम्हारे लिए। भगवान के वचन सुनने से, ज्ञान सुनने से तुम ज्ञानी बनते हो, है ना, शक्तिशाली बनते हो। बाबा ने कहा दे अभिमान का कुल्हाड़ा आपे ही अपने पैर पर नहीं लगाओ। अब आपे ही अपने पैर पर नहीं लगाओ, बाबा ने कहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, बाबा ने कहा अगर तुमको ये तो समझाया जाता है, रोज़ समझते हो, रोज़ बाबा पढ़ाई पढ़ाते हैं, समझाते हैं, तो समझते हुए भी अलबेला मत बनो, समझते हुए भी गलत कर्म मत करो। बाबा बाबा रटते रटते काम सब कुछ करो, सारा काम करो, तुम्हारे लिए यही श्रीमत है। और विकारों को विनाश करो, विकारों को जलाओ। दीपावली आ रही है ना, तो विकारों को भी भस्म करना है। बाबा ने कहा याद में रहकर भोजन बनाओ और खाओ तो बहुत क्या बनता है, बहुत ताकत भर जाएगी। भोजन भगवान की याद में बनाओ कि हम ये बाबा का भंडारा बना रहे हैं। महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चियां हैं, ये सब जब भोजन बनाती हैं तो मन में ये सोचे हम भोले बाबा का भंडारा बना रहे हैं, स्वाद भी आएगा। मन में ये अभिलाषा होनी चाहिए कि शबरी ने कैसे बेर चुन चुन के रखे, इसी प्रकार भाव होना चाहिए कि हाँ हमारा बाबा खाएगा, हम भी खाएंगे और बहुत ही बाबा खुश होगा। फिर कोई भी चीज़ बच्चों नुकसान नहीं करेगी, तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो अमृत बन जाता है ना, वो तो प्रसाद, प्रभु प्रसाद बन जाता है। बाबा ने कहा ना ही तुम बीमार होगे, तुम बीमार भी कभी नहीं होगे बच्चे। फिर जैसे शिव बाबा प्योर पवित्र शुद्ध है, ऐसे ही तुम बच्चों को भी आप समान, बाप समान, पोड और लक्ष्मी नारायण जैसा बहुत पवित्र फूल बाबा बनाता है, भगवान बनाते हैं ना। भगवान देखो ब्रह्मा के तन में आकर के ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुनाते हैं, तो ज्ञान सुनकर क्या बनते हो, पवित्र फूल बन जाते हो। बाबा ने कहा मेरे मीठे बच्चों, आत्मा से विकारों का किचड़ा निकाल शुद्ध फूल बनो, बाप की याद से ही सारा किचड़ा निकलेगा। भगवान के जब रोज़ श्रीमत सुनते हो, रोज़ ज्ञान सुनते हो, तो उन्हीं से पूरा कचरा निकल जाएगा। प्रश्न में बाबा ने कहा पवित्र बनने वाले बच्चों को किस एक बात में बाप को फॉलो करना है? फॉलो करना माने बाप की तरह, यानी नकल करनी है ना। बाबा ने कहा उसी को फॉलो कहते हैं। उत्तर में बाबा ने कहा बच्चों ध्यान से सुनो, मैं बताता हूँ। जैसे बाप परम पवित्र है, परम पवित्र है बाप, वह सबको कभी अपवित्र किचड़े वालों के साथ मिक्स अप नहीं होता, बहुत बहुत प्योर पवित्र है। ऐसे आप पवित्र बनने वाले बच्चे बाप को फॉलो करो, सी नो इविल। बाबा ने कहा बाबा पवित्र है तो तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि संग का रंग चढ़ेगा ना। बाबा ने कहा ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को बहुत समझाते हैं, प्यार से समझाते हैं, कहते मेरे बच्चों सुनो, तो ये दोनों बाप कौन, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। एक को रूहानी कहेंगे, दूसरे को जिस्मानी बाप कहेंगे। शरीर तो दोनों का एक ही है, तो जैसे कि दोनों बाप समझाते हैं, भले एक समझाते हैं दूसरा समझते हैं, फिर भी कहेंगे दोनों समझाते हैं, एक समझाते हैं दूसरा समझता है। यानी शिव बाबा
समझाते हैं और ब्रह्मा बाबा समझता है। तो बाबा ने कहा कि रूहानी बाप कौन हो गया? रूहानी बाप शिव बाबा हो गए। और जिस्मानी बाप कौन हो गया? जिस्मानी बाप ब्रह्मा बाबा हो गए। तो बाबा ने कहा यह तो इतनी छोटी सी आत्मा है, उन पर कितना मैल चढ़ा हुआ है। ब्रह्मा की भी आत्मा जो थी मैल चढ़ा हुआ था। फिर जब बच्चे बने भगवान के तो बाबा ने बिल्कुल पवित्र बन गया। मैल चढ़ने से कितना घाटा होता है, बहुत ही पड़ जाता घाटा। एक फायदा और घाटा तब देखने में आता है जबकि शरीर के साथ है। तुम बच्चों जानते हो, हम आत्मा जब पवित्र बनेंगे तब इन लक्ष्मी नारायण जैसा पवित्र शरीर भी मिलेगा। अब देखो लक्ष्मी नारायण की फोटो कितनी अच्छी है, मूर्ति कितनी अच्छी है। अभी आत्मा में कितना मैल चढ़ा हुआ है। जब मधु शहद निकालते हैं तो उनको छानते हैं। ये कहते हैं जब मधुमक्खी से के छत्ते से शहद निकालते हैं फिर उसको छानते हैं। बाबा ने कहा भक्तों ने फिर सिमरनी माला बैठ बनाई है। वह भक्तों का काम है। बाप तो सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। आत्मा के को याद करो बस, बाकी कोई जाप नहीं करना है, न माला फेरनी है। बाबा ने कहा बाप को जानना है, उनको याद करना है। मुख से बाबा बाबा भी कहना थोड़े ही है। तुम जानते हो हाँ, वह हम आत्माओं का बेहद का बाप है। उनको याद करने से हम क्या बन जाते हैं? बहुत अच्छे, बहुत श्रेष्ठ सतोप्रधान बन जाते हैं। अर्थात आत्मा कंचन बन जाएगी। कितना सहज है बच्चों, बाबा ने कहा। फिर बच्चों परंतु युद्ध का मैदान है ना, तुम्हारी है ही माया से लड़ाई। वह घड़ी घड़ी माया कहती है तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ती है। कहती है जितने जितने विनाश काले विपरीत बुद्धि है, विनाश काले प्रेत बुद्धि, और उतना पद होता है सिवाय एक के और कोई भी याद ना पड़े। बाबा ने कहा कि कल्प पहले भी ऐसे निकले और जो विजयमाला के दाने बने हैं। तुम ब्राह्मण कुल के हो बच्चों। ब्राह्मणों की रुंड माला बनती है, जिन्होंने बहुत गुप्त मेहनत की है। ज्ञान भी गुप्त है ना। बाप तो हर एक को अच्छी रीत जानते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे नंबरवार जिनको महारथी समझते थे, वह आज क्या है, आज कितने श्रेष्ठ बने हैं, बहुत ही श्रेष्ठ बने हैं। बाबा ने कहा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। बच्चों ने कहा हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा में बाबा ने कहा सर्विस में बड़ा एक्यूरेट रहना है। दिन रात सर्विस की उछल आती रही। सर्विस को छोड़ कभी भी आराम नहीं करना है। आराम माने गफलत नहीं करना है। काम करते रहो और बाबा बाबा जपते रहो। बाप समान कल्याणकारी बनना। जैसे भगवान कल्याणकारी है, उसको तो सभी लोग गाली देते हैं। बाबा ने कहा मुझे तो गाली देते हैं सब, लेकिन फिर भी मैं अगर नहीं आता हूँ तो कोई भी पाप से उबरता नहीं है। बाबा ने कहा उसके पाप नहीं कटते हैं, हमें ही दया आती है, तभी हम लोगों का उद्धार करते हैं। एक की याद से प्रेत बुद्धि बनकर अंदर का किचड़ा निकाल देना है। खुशबूदार फूल बहुत बनना है। इस किचड़े की दुनिया से दिल नहीं लगानी है, यानी गलत संगत से नहीं करनी है और किसी से दिल नहीं लगानी है। ये नहीं कि गफलत में कहीं चार लोग परपंच कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं, वहाँ बैठ जाओ। नहीं, तुम्हें न्यारा और प्यारा शिव बाबा जैसे बनना है। न्यारा प्यारा कमल जैसा, जैसे कमल जल में कीचड़ में रहता है और कितना न्यारा प्यारा होता है। बाबा ने कहा किसी का रंग किसी का संग नहीं चढ़ना है, एक बाबा के सिवाय। वरदान में बाबा ने कहा मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ स्थितियों रूपी आसन पर स्थित रहने वाले कैसे हो? तपस्वी मूर्त भाव। बाबा ने विस्तार में कहा तपस्वी सदा कोई न कोई आसन पर विराजमान रहते हैं। शिव बाबा ने कहा तुम बच्चे तपस्वी हो, तुम ही तपस्वी हो, तुम ही बैठकर तपस्या करते हो। आप तपस्वी आत्माओं का आसन है। एक रस एक स्थित फरिश्ता स्थित, इन्हीं श्रेष्ठ स्थितियों में स्थित होना, अर्थात आसन पर बैठना। स्थूल आसन पर तो स्थूल शरीर बैठता है, लेकिन आप इस श्रेष्ठ आसन पर मन बुद्धि को बिठाते हो। बाबा ने कहा तुम मन बुद्धि को बिठाते हो। वे तपस्वी एक टांग पर खड़े हो जाते हैं, बहुत तपस्या करते हैं एक टांग पर खड़े होके, और आप एक रस स्थित में एकाग्र हो जाते हो।
बाबा ने कहा, उन्हों का है हठ योग और तुम्हारा है सहज योग। सहज योग क्या, काम करते रहते हो, बाबा को याद करते रहते हो, अपने को आत्मा समझते हो कि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कर्म करा रही हूँ। आत्मा राजा है, बाकी राजा बैठा है सिंहासन पे, भ्रुकुटी के बीच में बैठा है और सभी कर्मेंद्रियों, हाथ व पैर से सारे कर्म करा रही। ये मन बुद्धि से अनुभव करना है, मन बुद्धि से समझना है। बाबा ने स्लोगन में कहा, प्यार के सागर बाप के बच्चे, प्रेम की भरपूर गंगा बनकर रहो। भरपूर गंगा माने अब भगवान मिल गया तब भी अधूरे रहो, तब भी आधे रहो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बच्चे को प्रेम सागर के बच्चे हैं और प्रेम अथाह है बच्चों के पास। प्रेम की गागर भरने से ही प्रेमी प्रेम के सागर के बच्चे हो। ऐसे समझो, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा ने कहा, बच्चों तुम्हें अपने घर का बहुत कल्याण करना है। कल्याण करने से ही तुम्हारा घर बहुत ही शुद्ध, पवित्र और सुखी हो जाएगा। हर कर्म बाप को याद करते करते करो। कोई भी कर्म करो तो सफलता को प्राप्त होगी। पढ़ाई हो या बिजनेस हो, नौकरी हो, कुछ भी हो, कर्म खाना बना रहे हो या घर में कुछ भी कार्य कर रहे हो, सब में तुम्हारी उन्नत होगी। बाबा ने कहा, मेरे बच्चे कभी दुखी नहीं हो सकते। बता, भगवान के नज़दीक बच्चे हों, फिर संबंध हो बाप बेटे का, फिर संबंध हो प्राणपति का, प्राणपति और प्राण पत्नी, फिर संबंध हो क्या है, प्राणनाथ प्राणेश्वर का हो, फिर कितना अच्छा लगता है। ये तो बात कभी भूलने वाली नहीं है। बाबा ने कहा, एक एक मोस्ट बात को समझो और प्यार से अपने घर को समझाओ। जो मिले उसको बाबा की पहचान दो, बाबा का परिचय दो। बाबा ने भगवान का परिचय दो ना, कि भगवान बिंदु है, ज्योति बिंदु है, शिवलिंग है। जैसे हर मंदिर में शिवलिंग स्थापित है, सभी लोग एक लोटी जल चढ़ाते हैं, उसके बाद में भूल जाते हो। लेकिन तुम्हें तो ज्ञान अमृत पीना है, तुम्हें ज्ञान मुरली पीनी है, तभी तो तुम अमृत देवताओं को मिलेगा। तुम देवता बन रहे हो, देवताओं की पढ़ाई बन रही। अब बाबा ने कहा, अब ये बताओ बच्चों, तुम्हें अच्छा लगता है ज्ञान मुरली सुनते? रोज़ सुनो, सुनने से तुम्हारा भाग्य अगले की कलम तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा अगला जन्म बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर होगा और वर्तमान तुम्हारा बिल्कुल नहीं मालूम पड़ेगा कि कितना श्रेष्ठ जीवन है, कितना तुम्हें अच्छा लग रहा है। एक बार अपने मन से पूछो, कितना अच्छा लग रहा, कि जब सोचते हो कि भगवान मेरे साथ है। लोग तो भगवान को ढूंढते हैं कंकड़ में, पत्थर में, कंकड़ को पूछते, पत्थर को पूछते, पेड़ पौधों को पूछते, और भगवान ने आकर तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। तो बच्चों, तुम्हें प्यार है ना? प्यार है।